आज हम देखेंगे धोनी के 8 बेस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड से किया हुआ बेहतरीन स्टंपिंग एंड रनआउट्स। तो चलिए अपनी एंटरटेनमेंट की ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, धोनी हमेशा क्रिकेट को कुछ नया दे चुके हैं जिसे फैंस पहली बार देखकर दंग रह गए। जैसे कि आप हेलीकॉप्टर शॉट को ही देख लीजिए या फिर नो लुक रनआउट को। क्रिकेट में किसने सोचा था कि कोई खिलाड़ी बिना देखे इस तरह से रनआउट कर सकता है। ये इंसिडेंट है 2016 की इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4th ODI। एक बॉल को रॉस टेलर मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, पर बल्ले का थिक एज लगते हुए बॉल लेग साइड की तरफ निकल जाती है। बॉल गैप में थी और रॉस टेलर 2 रन भागने का फैसला करते हैं। वहीं फील्डर तुरंत बॉल को धोनी के पास थ्रो करता है, पर बॉल स्टंप से थोड़ी दूर थ्रो होती है। धोनी एट द लास्ट मोमेंट बिना वक्त गवाए उल्टे पोजीशन से ही एक बैकहैंड थ्रो करते हैं और निशाना बिल्कुल बुल्सआई लगता है। इस अद्भुत रनआउट को देखकर लोग शॉक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. नंबर 7, आपने क्विंटन डी कॉक की फेक एक्टिंग वाली रनआउट तो जरूर देखी होगी। पता है ये ट्रिक उन्होंने किनसे सीखी है? द मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजी MS धोनी से। साल था 2019, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। केदार जाधव की एक बॉल जेम्स नीशम के पैड से टकराते हुए पीछे निकल जाती है। धोनी नीशम को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो अपील करने में बिजी है। वहीं नीशम को लगता है कि बॉल दूर निकल गई है और वो क्रीच छोड़कर आगे रन लेने के लिए सोचने लगते हैं। वहीं धोनी धीरे धीरे अपील करके बॉल तक पहुंच गए, पर जब तक नीशम वापस क्रीच तक आ पाते धोनी उनका काम तमाम कर चुके थे। नंबर 6, ऐसा एक बार नहीं था कि धोनी ने नो लुक रनआउट से दुनिया को चौंकाया हो। ऐसा ही कुछ वाकया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एक ODI मैच में देखने को मिला। मुशफिकुर रहीम पॉइंट की दिशा में एक शॉट खेलते हैं और 2 रन के लिए भाग पड़ते हैं। वहीं ऑफ साइड पे तैनात रोहित शर्मा बॉल को धोनी के पास थ्रो करते हैं, पर थ्रो बहुत वीक थी और सब मान चुके थे कि बैट्समैन सेफली 2 रन पूरा कर लेगा। पर धोनी आगे खड़े हो जाते हैं और बॉल को सिर्फ अंदाजे से स्टंप की तरफ रिलीज करते हैं और गेस व्हाट, निशाना बिल्कुल परफेक्ट और बैट्समैन तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो रन आउट हो चुका है। अब ऐसे प्लेयर को सुपर ह्यूमन ना बोले तो क्या बोले। नंबर 5, अब धोनी जैसे तेज स्प्रिंट लगाने वाला खिलाड़ी सामने हो तो फील्डर के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि पलक झपकते ही माही इस क्रीच से उस क्रीच पहुंच जाते हैं। जैसे आप इस मोमेंट पर नजर डालिए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था। बॉलर एक बॉल डाउन द लेग डालता है। कीपर बेहद शानदार एफर्ट लगाकर बॉल पकड़ता है, पर ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वो बॉल को स्टंप पे थ्रो कर देता है। धोनी बॉल थ्रो होते ही क्रीच पर वेट करते हैं और जैसे ही स्टंप की बेल गिरती है वो 1 रन भाग पड़ते हैं। कीपर अपनी गलतियों के पछतावे में डूबा हुआ था। तभी धोनी कहते हैं, तुम टेंशन लेते रहो जब तक हम 1 रन और दौड़ लेते हैं। नंबर 4, अभी हमने आपको दिखाया कि सामने जब धोनी क्रीच पर हो तो फील्डर से कोई भी गलती का फायदा उठाने में वो चूकते नहीं, पर कायरन पोलार्ड के भेजे में ये बात नहीं घुसी। 2014 मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। धोनी एक बॉल को मिड ऑन की दिशा में मारते हैं। वहीं मिड ऑन पे खड़े थे कायरन पोलार्ड। वो बॉल को लुढ़काकर धोनी को चैलेंज करने लगे कि हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। फिर धोनी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वो फ्लैश की स्पीड से वापस नॉन स्ट्राइक पर भाग जाते हैं और पोलार्ड बस देखते रह गए। फिर लास्ट में धोनी पोलार्ड को एक खतरनाक वाली लुक देते हैं, जैसे वो कह रहे हो कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। He would have to be Superman to be running someone out from that distance. That is ridiculous. नंबर 3, पर ऐसा एक बार नहीं है कि माही ने ओपोनेंट को अपने एक्टिंग स्किल से चकमा दिया हो। 2016 MCG के ग्राउंड पर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच। ग्लेन मैक्सवेल एक बॉल को गैप में मारते हैं और 3 रन दौड़ने का मन बना लेते हैं।
वहीं फील्डर उमेश यादव बॉल को पकड़कर तुरंत कीपर के पास थ्रो करते हैं। धोनी पहले तो रिलैक्स खड़े रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास बॉल नहीं आने वाली है, और बस मार्श उनके इसी फेक जेस्चर पर भरोसा करके धीरे भागने लगते हैं। पर जैसे ही बॉल धोनी के पास आती है वो बिजली से भी तेज स्टंप पर टूट पड़ते हैं और मिचेल मार्श का दिल तोड़ देते हैं। Oh, look at that. Giving himself some room and just pounding it through that gap. He had to have very deep on the circle, but they're still going to come back for three. That's great running. It's tight, but I reckon he's home. नंबर 2, 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा था। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी। मुशफिकुर रहीम ने 2 लगातार चौके मारकर भारत की हार पक्की कर दी और जीतने से पहले ही हवा में उछलने लगे। पर ये क्रिकेट है, यहाँ वक्त ऐसे बदलता है जैसे बेवफा की फितरत। ओवर एक्साइटेड बांग्लादेश छक्के मारकर मैच फिनिश करने के चक्कर में 2 लगातार बॉल पर कैच थमा बैठते हैं और मैच आखिरी बॉल तक आ जाता है। अब एक गेंद में 2 रन चाहिए थे, तभी धोनी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं। वो एक ग्लव्स खोलकर कीपिंग करते हैं ताकि बॉल को एक्यूरेट थ्रो करने में परेशानी ना हो, और पांड्या को एक शॉर्ट बॉल डालने को कहते हैं। लास्ट बॉल पर बैट्समैन बॉल मिस कर जाता है और बॉल सीधा धोनी के हाथों में। फिर नॉन स्ट्राइकर और धोनी की रेस चालू हो जाती है। अब कहने की जरूरत तो है नहीं कि ये रेस किसने जीता। Here we go, last ball to the outside, it's running through, could be running. नंबर 1 हमारे लिस्ट के आखिरी नंबर पर है धोनी की स्ट्रेटेजिक स्टंपिंग। धोनी सिर्फ फिजिकली एक्टिव नहीं थे, बल्कि वो ओपोनेंट के साइकोलॉजी को भी अच्छे से समझते थे। 2011 में चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच। पता नहीं कैसे पर धोनी ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बैट्समैन अगली बॉल स्टेप आउट करने वाला है। धोनी अश्विन को लेग साइड बॉल डालने का इशारा करते हैं और जैसे ही बैट्समैन आगे बढ़ता है अश्विन प्लान के मुताबिक डाउन द लेग वाइड डाल देते हैं और पीछे धोनी पूरी तरह से तैयार बैठे थे, और इस तरह बैट्समैन उनके मास्टर माइंड स्ट्रेटजी का शिकार बन जाता है। अगर आपको धोनी जैसे और भी अलग अलग स्टंपिंग और रन आउट्स देखने हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए।